हे गाइस, वेलकम टू निफ्टी प्रेडिक्शन एंड वीकली एनालिसिस। तो पूरे हफ्ते एक्शन दिखाने के बाद निफ्टी ने दी एक बियरिश क्लोजिंग। इस वीडियो में हम देखेंगे डेली और वीकली चार्ट्स का प्राइस एक्शन, पिछले हफ्ते का एफआई डीआई डेटा, ग्लोबल मार्केट क्यूज और निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर द कमिंग वीक, दैट इज 1 to 6 सितंबर। जो सेटर्स मुझे दिख रहे हैं वो मैं आपके साथ मार्केट में शेयर करूंगा, ताकि मंडे को जब बाजार खुले आपके पास एक क्लियर गेम प्लान हो। ऑल्सो पूरी वीडियो देखिएगा, बिकॉज टुवर्ड्स द एंड आई विल शेयर माय निफ्टी प्रेडिक्शन। दोस्तों, दिस इज ट्रेड इन्वेस्टर, वी ब्रिंग बेसिक्स टू ब्रिलियंस फॉर इंडियन रिटेल ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टू बिगिन विद डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस, निफ्टी ने हफ्ते के एंड में क्लोज किया 24,426 पर। फ्राइडे को थोड़ा सा बाउंस मिला था, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो अगस्त सीरीज में इंडेक्स लगभग 1.38% नीचे ही क्लोज हुआ। मतलब क्लियरली सेलर्स अभी भी कंट्रोल में है। चार्ट्स पर अगर आप देखो तो शॉर्ट टर्म डिमांड जोन 24,400 के आसपास दिख रहा है, एकदम क्रिटिकल सपोर्ट बना हुआ है। यहीं से बार बार निफ्टी ने सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन ऊपर जाते ही सेलिंग आ जाती है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो अगला सपोर्ट सीधा 200 ईएमए जोन यानी कि 24,270 के आसपास है, और उसके बाद 23,800 के डिमांड जोन पर मिलेगा। रेजिस्टेंस साइड पर सिचुएशन क्लियर है, 24,800 टू 25,000 जोन में हेवी सेलिंग और कॉल राइटिंग दिख रही है। मतलब शॉर्ट टर्म में ये एक डू और डाई सपोर्ट बेल्ट बना हुआ है। इंडिकेटर्स की बात करें तो आरएसआई अभी भी 40 के आसपास घूम रहा है, मतलब थोड़ा ओवरसोल्ड जोन के करीब है। मैकडी नेगेटिव में है, लेकिन थोड़ा फ्लैटन हो रहा है। ये हिंट देता है कि सेलिंग प्रेशर अभी स्लो हो रहा है और कभी भी एक रिलीफ बाउंस आ सकता है। बात करें वीकली टाइम फ्रेम एनालिसिस की, वीकली चार्ट पर निफ्टी ने एक बड़ी रेड कैंडल बनाई है और क्लोज किया नियर 2 मंथ लोज। ऊपर से देखो तो शॉर्ट टर्म सप्लाई जोन 25,000 के आसपास बार बार टेस्ट हुआ है, लेकिन मार्केट वहीं टिक नहीं पाया। मतलब सप्लाई साइड एकदम एक्टिव है। सपोर्ट वीकली चार्ट पर भी वही क्रिटिकल है, 24,400 के जोन के आसपास। अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो अगला स्टॉप होगा 24,000 और 23,800, जहां डिमांड जोन क्लियरली दिखाता है ऊपर की तरफ। तब तक कोई मेजर रिवर्सल नहीं मिलेगा जब तक निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोज ना दे 25,150 के ऊपर। तो ओवरऑल वीकली स्ट्रक्चर एकदम सेल ऑन राइज ही दिख रहा है जब तक 25,150 का लेवल ब्रेक नहीं होता। बात करें ऑप्शन चेन डेटा, ऑप्शंस डेटा भी चार्ट के साथ अलाइन है। कॉल राइटर्स का सबसे हैवी कंसंट्रेशन 24,800 और 25,000 के आसपास है। मतलब ये सप्लाई जोन इजीली तोड़ना मुश्किल है। पुट राइटर्स एक्टिव हैं 24,400 और 24,000 पर, जो हमें शॉर्ट टर्म सपोर्ट जोन कंफर्म करता है। पीसीआर अराउंड 0.8 है, जो एक न्यूट्रल टू बुलिश सेंटीमेंट शो करता है। मैक्स पेन 24,500 के पास है, मतलब मार्केट शॉर्ट टर्म में इसी रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है। बात करें एफआईडीआई एक्टिविटी की, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रेशर एफआईज की तरफ से आ रहा है। अगस्त के महीने में उन्होंने लगभग 46,900 करोड़ की नेट सेलिंग की। सिर्फ फ्राइडे को ही अराउंड 8,300 करोड़ का सेलिंग करके माल निकाल दिया ऑलरेडी। दूसरी तरफ डीआईज ने हेवी बाइंग की। अगस्त में उन्होंने लगभग 94,800 करोड़ की नेट बाइंग की। मतलब अगर डीआईज का सपोर्ट नहीं होता तो निफ्टी शायद अभी 24,000 के भी नीचे दिख रहा होता। बात करें की मार्केट हेडलाइंस की, पूरा अगस्त सीरीज में निफ्टी ऑलमोस्ट 1.4% डाउन क्लोज किया। एक्सपायरी भी वीक ही गई। एफआईज का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो गिर के मल्टी ईयर लोज पे आ गया है, जो एक्सट्रीम बियरिश क्वेश्चनिंग दिखा रहा है। इंडिया का Q1 जीडीपी ऑल्दो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया, अराउंड 7.8% ग्रोथ, लेकिन ग्लोबल टैरिफ्स और एफआई आउटफ्लोज की वजह से मार्केट ने उसको इग्नोर कर दिया। सेक्टर वाइज अगर देखें तो आईटी, रियल्टी और ऑटो स्टॉक्स थोड़ा रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाते हुए निकले। बाकी सब सेक्टर्स में प्रेशर फील हुआ। गेम प्लान फॉर द नेक्स्ट वीक, अब बात करते हैं कि अगले हफ्ते क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। देखो भाई, जब तक निफ्टी 24,800 और 25,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक सेल ऑन राइज ही चलता रहेगा। शॉर्ट साइड पर ट्रेड सेफ है जब तक रेजिस्टेंस इंटैक्ट है। सपोर्ट जोन 24,400 का ध्यान रखना, अगर ये लेवल टूटा तो फिर स्लाइड सीधा 24,000 से 23,800 की तरफ खुल जाएगा। अगर कोई रिलीफ रैली अभी आती है तो वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से होगी, लेकिन उसको एक रिवर्सल समझने की गलती मत करना जब तक 25,150 के ऊपर वीकली क्लोज ना हो। ट्रेडर्स के लिए मेरा एक सिंपल व्यू है, निम्बल रहो, एग्रेसिव पोजीशंस अवॉइड करो और बस लेवल्स को रेस्पेक्ट करो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बाय ऑन डिप्स काफ़ी अट्रैक्टिव है, स्पेशली आईटी और ऑटो सेक्टर में। हमारे द्वारा सजेस्टेड डेली बेसिस पे जो भी ब्रेकआउट्स दिए जा रहे हैं उन पे ध्यान रखो। खासकर there have been a few gems which have already given 53%, 27%, 16%। तो उन जेम्स को देखते रहो कि स्पेसिफिक स्टॉक्स में कहाँ प्राइस एक्शन दिख रहा है और कहाँ स्ट्रेंथ और मोमेंटम आ रहा है, उन पे ध्यान रखना। साथ ही
ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट अभी भी वीक है, लेकिन ओवरसोल्ड कंडीशन होने की वजह से थोड़ा बाउंस आने के चांस बना हुआ है। बड़ा रिवर्सल तभी आएगा जब निफ्टी कन्विंसिंगली 25,150 और 25,200 के ऊपर क्लोज करेगा। तब तक लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करो और अपने स्टॉप लॉस को टाइट रखना। मेरी ट्रेडर टू ट्रेडर एडवाइस होगी कि आप ओवर लेवरेज ना करें, टाइट स्टॉप लॉस यूज़ करें और सिर्फ क्लियर ब्रेकआउट्स पे ही एग्रेसिव ट्रेड करें। ये टाइम पेशेंस का है, जल्दबाजी का नहीं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दोस्तों, हम अपने चैनल पर लाते हैं सिर्फ इन डेप्थ रिसर्च कंटेंट अपने रिटेल भाइयों के लिए। ये हमारी पक्की उम्मीद है कि एक दिन हम वो 1 मिलियन स्ट्रॉन्ग आर्मी, रिटेल ट्रेडिंग आर्मी ज़रूर इस्टेब्लिश करेंगे। एंड आई एम ऑन अ मिशन टू शो रिटेल ट्रेडिंग पावर टू institutional players. I hope you guys are aware about the GameStop squeeze, that epic market boom which took place. सवाल ये नहीं है कि हम वो एम्बिशियस ड्रीम रियलाइज कर पाएंगे या नहीं, सवाल ये है कि कब तक अचीव कर पाएंगे। और इस जर्नी में हमें आपका साथ चाहिए। अगर आप हमारे जर्नी में साथ देते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर करें, ऑल दोज हू आर एक्टिव इन द स्टॉक मार्केट। कमेंट्स में बताएं कि निफ्टी एक्सपायरी से पहले 25,100 ब्रेक करेगा या प्रॉफिट बुकिंग डोमिनेट करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक इन्वेस्ट स्मार्ट, इन्वेस्ट सेफ और स्टे क्लासी। विद दिस साइनिंग ऑफ, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त, एक नॉर्मल सा, सीधा सा और बहुत ही आर्म ट्रेडर, लेकिन आर्म्ड विद प्लेंटी ऑफ रिटेल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। आप देख रहे हैं ट्रेडिंग इन्वेस्टर, जहां हम बातें करते हैं बिल्कुल बेसिक्स टू ब्रिलियंस की। सी यू नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, जय भारत।